साइमन कमीशन हमारे सुख सुविधा के लिए आए थे। उनका जो कमीशन था हमारे लोगों को सुख सुविधा देने के लिए आया था, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। अंग्रेज़ों को भी भगाया गया हमारे लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ हम लोगों को समर्थन कर रहा था कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी क्यों नहीं ले? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या 100 में 60 है, तो 100 में 60 हम लेकर रहेंगे। इसके लिए अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग बहुत तेज़ आंदोलन करेंगे। जैसे आज पूरे भारत में 550 जिला में चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अहमद पटेल। जैसे कि भारत में लगातार SC ST OBC पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति का लगातार आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और OBC समाज भी जागृत हो चुका है और OBC समाज में भी रोड पे उतरकर प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। और आज के तारीख में बेगूसराय ज़िले में समान न्यायालय के नज़दीक धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 550 जिला में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और चरणबद्ध लगातार चलती रहेगी जब तक ये सरकारें नहीं झुकेगी। हमारे साथ पिछड़े वर्ग के कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर जी किस वर्ग से आते हैं? हम पिछड़ा। जैसे कि मुस्लिम है लेकिन पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग का ही हक हुकूक की आज बात हो रही है पूरे भारत में। जैसे कि नीट को लेकर पूरे भारत में जन आंदोलन की तैयारी चल रही है। नीट में जो OBC वर्ग का जो हक हिस्सेदारी था उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या लगता है फिर से मिलेगा? ये सरकार अंधी और बहरी सरकार है। ये केंद्र सरकार मोदी जी बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कहने का है कि जिस दिन लाल किला पर चढ़ करके 26 जनवरी के दिन बोले थे कि मैं देश को बेचने नहीं दूंगा, मैं देश को लूटने नहीं दूंगा। आज के तारीख में तो खुलेआम अखबार TV के माध्यम से देश को बेचा जा रहा है। देश को बेच ही नहीं जा रहा है, बल्कि अब देश रसातल में चला गया इस सरकार में। और जो बात बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। अब सेना का ज़मीन भी बेच रहा है। आपको मालूम होगा कि 1770 में ही सेना का एक अंग्रेज़ के वक्त में एक नियम कानून बना था कि सेना की ज़मीन को कोई न बेच सकता है न इंक्रोचमेंट, चूँकि सेना के हित में जो काम होगा वही हो। पहले कहा कि मुझे सेना में जाना अच्छा लगता है, तो आप क्या लगता है सर वर्तमान सरकारें गैर संविधानिक तरीके से काम कर रहा है? प्योर सोलो आना, कहेगा कुछ मोदी जी करेगा कुछ। तो आप पूछिए ना मोदी जी से कि थाली बजवा लिए, कटोरा पिटवा लिए, मोमबत्ती बजवा लिए। आप लोग बजाएं कि नहीं? ना, हम लोग कायल बजाएंगे। मोदी भक्त नहीं है। जो मोदी भक्त, गोबर भक्त, अंधभक्त है, वो थाली बजाया, कोरम पिटवाया, अब बत्ती बंद करवाया, वो उसी को कोरामा भी डाल लिया। सरकार को क्या चेतना देना चाहते हैं? सरकार ये अंधा है। चेतना इसको कहते हैं कि अगर तुम हक की बात नहीं करोगे तो गद्दी छोड़ दो। जैसे कि भारत में जब से BJP के सरकार आए हैं तब से SC ST OBC को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही देखा गया कि कई बार रोड पे आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर। आज के तारीख में OBC वर्ग को जैसे संविधान में 340 के तहत उनको हक अधिकार दिया गया था, आज के तारीख में जो वर्तमान सरकार है उसे समाप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। क्या लगता है BJP अपने साजिश में कामयाब होगा सर? पहला नंबर, ये जुमलेबाजों की सरकार है और जिस देश का सरकार झूठा होगा उस सरकार से विकास की उम्मीद करना ही मूर्खता है। आज हम जो हैं बेगूसराय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो OBC है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चौधरी विकास पटेल साहब, नीट के एग्ज़ाम में जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके लिए 3 चरणों में सरकार को चेताने का चरणबद्ध आंदोलन है। पहला चरण था जिसमें प्रधानमंत्री जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। दूसरा चरण 26 तारीख को है। इसके माध्यम धरना प्रदर्शन है जिला मुख्यालय पर और इसके माध्यम से भी सरकार को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अगर
ओबीसी की अधिकार अच्छा बहाल सर, नहीं आज आप लोग बीजेपी शासन काल में बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। 1993 का जो काका कालेकर कमीशन था, उस समय क्या चल रहा था? देखिए, काका कालेकर कमेटी जो है बहुत पुरानी है। वो प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय हुई थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था 52%, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको रद्दी के भाव में फेंक दिया टुकड़ा में, कभी उस पर बहस ही नहीं की। उसी के विरासत को संभालते हुए इंदिरा गांधी भी ऐसा ही किया, राजीव गांधी भी ऐसा किया, और अब वो अपने आप को छाती पीट कहते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हलफनामा, कि हम अगर जातीय जनगणना करेंगे तो बवाल। क्या बवाल होगा? जब SC/ST की जातीय जनगणना होती है, जानवरों की होती है और हिजरों तक की होती है, तो कोई बवाल नहीं हो। फिर पिछड़ा वर्ग की अगर जातिगत जनगणना होगी तो बवाल क्या होगा? तो पिछड़े वर्ग के लोगों को आज तक धोखा। जातीय जनगणना पिछड़े वर्ग का नहीं होने का कारण उनके अंदर क्या डर है कि पिछड़े वर्ग सत्ता पे हावी हो जाएंगे? उनको पूरी जानकारी है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को मालूम नहीं है। पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है, अंग्रेज जो था तो 1931 में जातीय जनगणना किया था, और हर 10 साल पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान था। आज़ाद होने के बाद आज तक पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना नहीं हुई। इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी अभी आया है कि ओबीसी में नीट में जो अभी मेडिकल में काउंसलिंग हुई है, उसमें 11,000 जो सीट होनी चाहिए थी वो ख़त्म कर दिया आरक्षण सरकार के द्वारा। एक भी पिछड़े वर्ग के लोगों को उसमें नामांकन नहीं होगा, उसका सीट ख़त्म कर दिया। और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जबकि इसकी आबादी भारत देश में 52% है, आधा से अधिक है। जाति आधारित जनगणना के मांग पूरे जोर पकड़ लिया था आपके भारत में। लगातार आपने सुना होगा कि 19 में लहर चल रहा था कि 21 में जाति आधारित जनगणना होगी। ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसको उन्होंने इस रूप में लिया था कि ये सिर्फ हिस्सेदारी की बात नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है, और उस प्रतिनिधित्व से पीछे ओबीसी वर्ग नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। उस समय भी ओबीसी की हक हिस्सा मारा जाए, इसके लिए देश में विद्रोह खड़ा किया गया। 92 में आंदोलन जब खड़ा हुआ था तो उस समय भी बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया गया था। यानी कि जब भी ओबीसी की जनगणना की बात होती है या आरक्षण की बात होती है या उसके बच्चों को नीट में एडमिशन की बात हो या मेडिकल का कोई भी हो, तो उसमें ये कोई न कोई अरंगा लगाते हैं। अभी अभी जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये उस समय से होते आ रहा है जब गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से हमारा आंदोलन चल रहा है। गांधी जी भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। हाँ, किया था। साइमन कमीशन हमारे सुख सुविधा के लिए आए थे। उनका जो कमीशन था हमारे लोगों को सुख सुविधा देने के लिए आया था, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। अंग्रेज़ों को भी भगाया गया हमारे लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ हम लोगों को समर्थन कर रहा था कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी क्यों नहीं ले? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या 100 में 60 है तो 100 में 60 हम लेकर रहेंगे। इसके लिए अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग बहुत तेज़ आंदोलन करेंगे। जैसे आज पूरे भारत में 550 जिला में चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और ओबीसी को हम लोग जगाने का बीड़ा लिए हैं। ओबीसी को जगाएंगे, गांव-गांव जा करके और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। सरकार से हम मांग नहीं करेंगे, आंदोलन करके हम अपना अधिकार छीनेंगे। जी जी, मांगना एक भिखारी का अर्थ होता है कि भीख मांगना होता है। इन्होंने कहा कि मांगेंगे नहीं, छीन के लेंगे। ये चावासी जज्बा है कि छीन के लिया जाएगा। रियल में वर्तमान सरकारें जिस प्रकार से ओबीसी समाज को लगातार आरक्षण को लेकर प्रताड़ित कर रहा है, SC ST ओबीसी को भी प्रताड़ित कर रहा है इस भारत में लगातार। और आरक्षण जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार को समाप्त करने की बात कर रही है। आरक्षण कोई भीख नहीं है जो मांगेगा, ये संविधान में प्रावधान है। आर्टिकल 16-15 में जाके देख सकते हैं, ये मौलिक अधिकार दर्शाया गया है। राजनीति से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके सामाजिक स्तर पर इन्हें हक हिस्सेदारी दिया गया था। इसी प्रकार से आज ओबीसी समाज रोड पे उतर कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से अपना हक हुकूक मांगने के लिए
हक हुकूक लेने के लिए आज चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे क्या कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देता है। वह कहता है कि बेटी को ही मार दो ताकि इसका जनसंख्या रुक जाए। आप अभी देख रहे हैं कि जिसके पास जो 8 भाई है 10 भाई है, वो कानून बना रहा है कि 2 से अधिक बच्चा नहीं चाहिए। तो ये सब प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों को ठग करके शासन करना चाहता है। यानी वर्तमान सरकारें जो है असंवैधानिक तरीके से भारत को चला रहा है। वो संवैधानिक तरीके से चला रहा है, आज से नहीं चला रहा है। देश के आज़ाद होने से ही के समय से ही चलाया जा रहा है। 2 बार क्या करते हैं, पिछड़ी जाति का कमीशन बैठाया जाता है। उसका जो अधिकार दिया गया बीपी सिंह के काल में, उसका कोटा खाली है। 31 में SC ST का जो अधिकार दिया गया 22%, उसका कोटा खाली है। उसका हक जनरल कैटेगरी के लोगों को भर करके पहले 70 से पहले कहता था कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। 70 के बाद वह कह रहा है कैंडिडेट इज अवेलेबल नॉट सूटेबल, मतलब कैंडिडेट है लेकिन सूटेबल नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि एक सोना का अंगूठी या सुई से लेकर सोना का अंगूठी या जितना भी चीज़ बना है उसमें हमारे बहुजन समाज के लोग ही बनाने का काम किए हैं, ना कि मनोवादी लोग उसको बनाने का है। उसके बाद भी हमको कहा रहा है कि इसमें मेरिट नहीं है। या तो प्रोपेगेंडा उड़ा करके अपना OBC वर्ग आज़ाद भारत में लगातार अपने हक अधिकार को लेकर आंदोलन कर रही है। जैसे कि काका कलेकार कमीशन जवाहरलाल नेहरू के समय में भी इस बात का प्रस्तावना रखी गई थी और एक कमेटी गठन करने की बात चल रही थी। उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में प्रावधान दिया था कि 340 के तहत OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, भारत में हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में जैसे ही पुनः भारत में हक हिस्सेदारी की बात चलने लगी, कहीं ना कहीं सरकारें बात को दबाने के लिए बहुत बड़ा साजिशें रची। लेकिन फिर भी बीपी मंडल सिंह के ज़माने में बीपी मंडल आए तो उस समय जो अंग्रेज़ों के समय 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट 52% था। उसी में 27% OBC को आरक्षण दिया गया था। लेकिन उसमें भी लोचा ऐसा लगाया गया कि क्रिमिनल लेयर लगा के उसको दबाया गया। और ऐसे ही आज के तारीख में फिर से OBC को दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है और शिक्षित आदमी बहुत है। नीड क्या है, ये अधिकार क्या है, आरक्षण क्या है।